हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुबरनेटिस का प्रैक्टिकल। जो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी किया था उसका आज हम लोग डेमो देखेंगे कि क्या होती हैं चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम इसमें देखेंगे नेम्ड स्पेसेस क्या होता है, रेप्लिका सेट क्या होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, सर्विसेज इन कुबरनेटिस क्या होता है, डेमन सेट। और आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं ग्राफाना और प्रोमेथियस को नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा। हम ये ऊपर के 3-4 चीज़ें देख लेंगे। तो थोड़ा सा अगर बड़ा होता है वीडियो तो आप लोग पेशेंस रखना और अच्छे से देखना, ठीक है। और जो लिंक्स होंगे मैं सारे यहाँ पे देता रहूंगा, तो आपको यहाँ से ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं अगर कोई लिंक जाता हूँ कहीं पे गूगल पे तो मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग कोई लॉन्च नहीं करेंगे EC2 इंस्टेंस, हम आज किलर कोडा के थ्रू कर लेंगे, जस्ट बिकॉज वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ से हम एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे और हम किलर कोडा पे जाएंगे। इसका मैंने लिंक आपको दे दिया है, इसी PDF में है, ठीक है। किलर कोडा का लिंक ये रहा, आप यहाँ सीधा जाके जा सकते हो। और यहाँ पे आप गिटहब के थ्रू या गूगल, मैं गिटहब के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी लॉगिन कर लेना आप, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं आ चुका हूँ। अभी हम लोग किलर कोडा के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर मुझे डॉकर हब के थ्रू, अगर मैं जेनकिंस को जैसे मुझे इंस्टॉल करना है, मैं बेसिक आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना वीडियो, जो मेन वीडियो है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे डॉकर हब से जेनकिंस को लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप डालूंगा, डॉकर रन -d स्पेस -p, ये डिटैच मोड हो गया, -p यानी पोर्ट हो गया। और डॉकर जेनकिंस के लिए हमारा 8080 होता है पोर्ट नंबर, तो मैंने वो रखा है, हाइफन नेम जेनकिंस, ठीक है, स्पेस किया IT यानी इंटरेक्टिव मोड। और जेनकिंस की इमेज का नाम हम क्या हमेशा क्या रखते हैं, जेनकिंस। जब भी आप रखोगे आपको यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये अभी ये क्या कर रहा है, ये डॉकर हब से जेनकिंस की इमेज को पुल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पुल कर लिया, अब हमें इसको एक्सेस करना होगा, वो हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये इसने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो आपने देखा ये हो गया, ठीक, यहाँ तक हो गया है। इसको मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन, ठीक है। यहाँ तक आ गए, हमने वो किया था। अब मैं यहाँ करता हूँ ट्रैफिक एंड पोर्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे ट्रैफिक एंड पोर्ट, यहाँ पे आपको 3 डॉट, ये 3 लाइनें जो बनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप आ जाओगे ट्रैफिक एंड पोर्ट पे, यहाँ पे आके आपको डालना है आपका वही पोर्ट नंबर 8080 और कर देना एक्सेस पे क्लिक। जैसे ही आप एक्सेस पे क्लिक करोगे, ये आपको सीधा सीधा ले आएगा आपके उस पेज पे जो आपने एक्सेस करने की कोशिश करी है, जो आपने स्टार्ट किया है, बोले तो जेनकिंस। इतना आसान है यहाँ से जेनकिंस के अंदर एंट्री लेना, ठीक है। वहां पे हम क्या करते थे, हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते थे और उसमें हर चीजें इंस्टॉल करते थे। पहले हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ता था, जावा इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है। तो एक शॉर्टकट मेथड है, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे आके आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं टाइप कर दूं यम इंस्टॉल गेट, एंटर किया, ठीक है। ये ओके, सॉरी, इसमें बताऊँ ऐप अपडेट, क्योंकि ये उबंटू पे काम करता है। मैंने ये इंस्टॉल कर दिया अमेजॉन लाइनक्स का, तो वो नहीं हुआ। ये उबंटू पे काम करता है, तो मैंने इसलिए ऐप अपडेट डाला, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ मैं कर दूंगा क्लियर स्क्रीन। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो कि हमारा पहला होता है वो है नेम्ड स्पेसेस, ठीक है। नेम स्पेसेस क्या होता है कुबरनेटिस के अंदर, ये एक तरीके से अनलाइक वर्चुअल क्लस्टर्स, ये एक वर्चुअल क्लस्टर होते हैं आपके फिजिकल क्लस्टर के अंदर। बेसिकली क्या करते हैं, ये एक प्रॉपर मैनर प्रोवाइड करता है, या मैं आपको सिंपल बोलूं कि एक नामकरण कर देता है चीजों को, जिससे क्या होता है, उससे एक आइसोलेट तरीके से टीम या एप्लीकेशन के तरीके से काम होता है। जैसे कि आपको बताऊं एग्जाम्पल छोटा सा हम ले लेते हैं। सपोज एक क्लास है, उसके अंदर अब बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का नाम राहुल है, किसी का पिंकी है, किसी का ऋषभ है, किसी का आदित्य है। तो लाइक सबको हमने एक प्रॉपर नेम स्पेस दे दिया, जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में। अगर मैं बोलूंगा कि राहुल ने अच्छा काम नहीं किया, तो क्या होगा, राहुल ने नहीं किया, बाकी पिंकी, ऋषभ, आदित्य, इन सबको लगेगा कि मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नेम स्पेस भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये कहता है प्रोवाइडिंग अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड आइसोलेट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन टीम और एप्लीकेशंस, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, डेफिनेशन में क्या समझाऊं, डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कैसे क्रिएट करूंगा, देखो क्यूब CTL, ये मैंने आपको बताया था। क्यूब CTL हम कब यूज करते हैं, जब हम क्लाउड पे काम करते हैं। तो हम लोग क्लाउड पे काम कर रहे हैं, क्यूब CTL हमारी कमांड रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं एक नेम स्पेस, ठीक है। क्रिएट NS मतलब नेम स्पेस, और नेम स्पेस मैं दे देता हूँ डेफ। डेफ नाम का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट हो गया, ठीक। यहाँ से लिखा गया डेफ नेम क्रिएटेड, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्यूब CTL और गेट नेम स्पेस की कितने नेम स्पेसेस हैं हमारे पास। तो हमने देखा कि डिफॉल्ट नाम से भी हैं, और एक हमने जो अभी अभी क्रिएट किया है वो क्या है, डेव। डेव नाम का हमने जस्ट क्रिएट किया है 26 सेकंड्स पहले, ठीक है, 26 सेकंड पहले हमने क्रिएट किया है। तो यहां से हमको हमारा वाला नेम स्पेस दिख गया, ठीक।
अभी मैं आपको दिखा दूं, हम कई जगह जाके देख सकते हैं। और अगर मैं चेक करता हूँ कि कोई हमारे पास कंटेनर है कि नहीं है, ओ यस, जेनकिंस नाम का कंटेनर तो है। हमने अभी बनाया था 3 मिनट पहले। तो ये देखो लिख क्या रहा है ना, जेनकिंस नाम का एक कंटेनर हमने बनाया था, कंटेनर आईडी उसकी ये थी, और ये बना था 3 मिनट पहले, ठीक है। तो ये किलर कोड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, प्रॉब्लम तो खैर क्या ही होगी, मतलब आपको इस ट्यूटोरियल वगैरह लॉगिन नहीं करना पड़ता है, यहीं से कर सकते हैं। मैं सोचा था आज यहीं से करूंगा, आपको ये भी आइडिया समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैं करता हूँ, कंटेनर को फिलहाल कर देता हूँ किल, किल डॉकर किल, और कंटेनर आईडी में उठा लेता हूँ, शुरू के 3 4 उठा सकते हैं हम लोग, सॉरी, या लिख सकता हूँ 5215 बी लिख के मैंने एंटर कर दिया, तो ये किल कर दिया, ठीक है इसने। अब मैं करूंगा डॉकर पी एस, आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं चेक करता हूँ डॉकर पी एस हाइफन ए, तो ये है अभी भी। ये इसलिए है क्योंकि ये किल हुआ है, बट गायब नहीं हुआ है, सिर्फ स्टॉप हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे है ये। और मैं कहूँगा डॉकर, आपको याद हो कमांड, जब पूरी तरीके से बंद करने के लिए कमांड क्या थी, डॉकर सिस्टम प्रून, ठीक है। यस, हमने कर दिया। अब मैं करूँ अगर डॉकर पी एस हाइफन ए, आप देखोगे यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। डॉकर सिस्टम प्रून हम यूज करते थे कि अगर कोई स्टॉप कंटेनर है तो वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब था। अब मैं चेक करता हूँ कि डॉकर इमेजेस, क्योंकि इमेजेस बन के रह जाती हैं ये चीजें, तो मैं चेक कर डॉकर इमेजेस, ओ यस, इमेज तो अभी है, ठीक है। अब इमेज को भी हटाना है, तो डॉकर आर एम आई, ये होती थी रिमूव इमेज की कमांड, और इमेज आईडी, ठीक है। तो आप पूरी भी लिख सकते हो, जितनी आप कॉपी थोड़ी सी कर सकते हो, लेकिन आइडिया हमें देना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, एंटर, ठीक है। ये इसने कर दिया डिलीट। यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ क्यूब सी टी एल गेट नेम स्पेस, ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, ये हमारा डेव हमारा क्रिएट हो रखा था 2 मिनट 35 सेकंड पहले, ठीक। तो यहाँ पे हम थे। और अब हम चेक करूंगा कि मेरे पास पॉड कितने हैं, ठीक है। क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, ठीक है। अगर मैं गेट पॉड करूं हाइफन एन करके, ओके, तो इसने बोला है कि फ्लैग नीड्स आर्ग्यूमेंट, ओके, ठीक है, ठीक है। क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स मैंने किया, ओके, नो रिसोर्सेज फाउंड। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो मेरे हैं, इनके अंदर मेरे पॉड हो सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर मेरे पॉड हो सकते हैं। तो मैं चेक करूंगा क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन एन, और मैं लेता हूं इस बार ये वाला, इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्यूब नोड लीज के अंदर हमारे पॉड अवेलेबल है कि नहीं है। एंटर किया मैंने, ओके, इसके अंदर भी नहीं है। और मैं चेक कर लेता हूँ क्यूब सी टी एल क्यूब हाइफन सिस्टम, यस। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा पॉड है, और यहाँ पे कैलिको भी है। कैलिको आपको मालूम होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो करी थी, जब मैंने डेमो दिखाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने यूज किया था कैलिको, प्लगइन टूल होता है एक, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा जूम इन कर रहा था मैं। तो कैलिको जो है वो प्लगइन टूल है, आप सबने देख लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। अगर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मेरा देखो, आप भी देखोगे कि मुझे क्यूब सिस्टम के अंदर मेरे को पॉड दिखा रहा है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे पॉड नहीं दिखा। जब मैं करता हूँ नॉर्मल क्यूब सी टी एल गेट पॉड, तो मुझे पॉड नहीं दिखाता है, जबकि पॉड है, जबकि पॉड है मेरे किसके अंदर है, ये क्यूब सिस्टम के अंदर है, ठीक है। बट ये नहीं दिखाता है क्योंकि नेम स्पेसेस नहीं है मेरे, ठीक है। तो मुझे एक नेम स्पेस क्रिएट करना होगा। मैं करता हूँ क्यूब सिस्टम, मैंने मतलब किया था बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ YAML फाइल लिखता हूँ, ठीक है, हम आगे चलते हैं। कुछ YAML फाइल लिखता हूँ मैं, और मतलब ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे वो फाइल्स को। मैंने जो कल कमांड्स लिखी थी, ओके, तो इसी में से मैं कमांड उठानी है मुझे, दिस वन सपोज, ठीक है। ये वाली कमांड मैंने उठाई जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज करी थी। इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, स्पेस एन, और इसको लिख दूंगा डेफ, ठीक है। डेफ मेरा जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन किया था, नेम स्पेस वहां मैंने किया, ठीक है। तो मैंने किया, और एक एनजीनिक्स मेरा क्रिएट हो गया, एक पॉड मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ अगर क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स हाइफन एंड डेफ, तो मैंने बता दिया हाइफन एंड नेम डेफ, मुझे पॉड बताओ जो डेफ के अंदर है, ठीक है। एंटर किया, हाँ, यहाँ पे एक है पॉड, क्या नाम है उसका, एनजीनिक्स सर्वर उस पर चल रहा है,
और ये 1 है और ये रनिंग स्टेटस पे है और 15 सेकंड पहले बनाया था जब मैंने यहाँ बनाया था। तो ये 15 सेकंड पहले बन गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन कुछ होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे जब हम प्री प्रोड करते हैं तो प्री प्रोड का नेमिंग कन्वेंशन प्री प्रोड ही रहता है, ठीक है। डेव का डेव ही रहता है और मास्टर का मास्टर ही रहता है, वैसे करके। अब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं आपको क्यूब CTL, ठीक है, अगर मैं करूँ क्रिएट नेमिंग कन्वेंशन प्री पॉड, रिपोर्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्यूब CTL गेट NS, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको प्री प्रॉड भी दिख रहा होगा, 5 सेकंड पहले बना है, और 6 मिनट पहले हमारा बना था डेफ, वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा नेम स्पेसिस का एक छोटा सा समझ में आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ये एडवांस लेवल नहीं है, बट ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छा है। यहीं तक आपको समझना है कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, कैसे पॉड्स को लिए हम यूज करते हैं, कैसे कंटेनर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट क्या है, जो कि मैंने यूज किया हुआ है अपने नोट्स में, मैंने आपको बता रखा है। रेप्लिका सेट इज अ in Kubernetes is a controller that ensure that specified number of identical pod replicas are running at all the time। मतलब क्या हो रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने 5 कंटेनर्स चला दिए हैं या मैंने 5 पॉड चलाए हैं, ठीक है, तो होता क्या है, 5 पॉड्स के अंदर जब अगर एक पॉड बंद होगा तो एक विद इन सेकेंड वो एक्टिव हो जाएगा, वो आपको डिलीट नहीं दिखाएगा, उसकी जगह पे वो नया रन कर देगा। आप एक बंद करोगे वो नया रन कर देगा, ठीक है। हम गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे रेप्लिका सेट, यहाँ से आप देखोगे रेप्लिका सेट आ जाएगा, सीधा उस पर क्लिक करना। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा। ओके, ठीक है, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है, रेप्लिका सेट पे हम आ चुके हैं और आप देखोगे ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस ज्यादा है, थोड़ा इसको मैं कम कर देता हूँ स्पेस को, ठीक है। तो मैं आपको इस कोड में से कुछ चीजें बता देता हूँ कि यहाँ जो काइंड है ये हमारा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी रेप्लिका सेट। तो जो हमारा API वर्जन होगा वो डिपेंड करेगा हमारे काइंड के ऊपर, ठीक। मैंने आपके लिए लिखा था, ये है काइंड हमारा और ये है उसके API वर्जन, ठीक है। जब रेप्लिका सेट अगर हम यूज करते हैं काइंड, तो हमारा एप्स का वर्जन 1 यूज होगा, ठीक है। और इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, तो आप परेशान मत होना, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो काइंड हमारा जब यूज होगा तो उसी हिसाब से हमारा API वर्जन यूज होता है। और मेटा डेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, डेटा ऑफ डेटा, जब मैंने कल बताया था कि डेटा का डेटा होता है तो उसको मेटा डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेम है इसका फ्रंट एंड, जो कि API सर्वर में आपको बताया था ना फ्रंट एंड होता है। और ऐप तो यहाँ पे जो नेम है वही टायर 1 में फ्रंट एंड होगा। इसके मैच लेबल्स क्या होते हैं, ये मैच करते हैं बेसिकली, कि जब ये मैच होंगे तभी वो आगे चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा मैच होने चाहिए जहां फ्रंट एंड लिखा है। रेप्लिकास होते हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकास आपको कितने चाहिए, ठीक है। और ये आपका कंटेनर्स है, और अभी कुछ कुछ जगह पे ये स्पेसिफिकेशंस। बेसिकली यहाँ पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये 4 चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। जब हम कंटेनर्स देखते हैं, कभी कभी हमें कंटेनर्स पोर्ट भी आगे देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, ठीक है। इसमें चेंज करूंगा मैं यहाँ पे लेबल की जगह पे मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और इसका मैं नेम डाल दूंगा जेनकिंस, ठीक है, जेनकिंस। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फ्रंट एंड, ठीक, ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पे भी मैं नेम की जगह डाल देता हूँ जेनकिंस। सपोज मैं जेनकिंस के लिए कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेनकिंस हो गया, यहाँ टायर 1 पे भी हो जाएगा मेरा जेनकिंस, और ये टायर 2 पे यहाँ पे भी हो जाएगा जेनकिंस। टायर 2 नहीं है ये। यहाँ पे आपको सिंपली कंटेनर का नाम डालना है, तो आप कंटेनर का नाम कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे क्लाउड दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इमेज मैंने आपको जस्ट अभी बताया था क्या होनी चाहिए, जेनकिंस स्लैश जेनकिंस, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली कोड हो गया, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सपोज कॉपी, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ से कॉपी। अब हम चलते हैं अपने किलर कोडा पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम करेंगे एक फाइल क्रिएट, मैं इसका नाम डाल देता हूँ सपोज, क्योंकि मैं रेप्लिका दिखाने जा रहा हूँ, मैं रेप्लिका डॉट YAML, ठीक है। VI रेप्लिका डॉट YAML, मैंने YAML में लिखा, आपको मैंने बोला था ना कि YAML में लिखते हैं कोड, ठीक है। आई दबाया, इंसर्ट मोड पे आ गए हैं, और राइट क्लिक करूंगा और करूंगा यहाँ पे पेस्ट, तो ये मेरा कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। एस्केप, एस्केप डाला मैंने, शिफ्ट सेमीकोलन WQ से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। यहाँ से आ गए बाहर। अब आपको पता है ना कि यहाँ पे जो हमारी अप्लाई कमांड होती है वो क्या होती है। अप्लाई कमांड बेसिकली हमने आपको बताई थी जब मैंने कल लिखा था, हाँ ये वाली है, क्यूब अप्लाई -f, और ये फाइल का नाम, ठीक है, डॉट YAML, यही तो है ना, क्यूब CTL अप्लाई। तो यही हमारी कमांड रहती है, क्यूब CTL अप्लाई
हाइफन एफ और हमारी क्या नाम है, रेप्लिका डॉट YAML। इसको मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि वो रन हो रही है, ठीक है। क्रिएटेड दिख रहा है ना, क्रिएटेड, ठीक, ये क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या। kubectl गेट पॉड्स, मैंने पॉड क्रिएट किए हैं, रेप्लिका मैंने 3 बनाए थे। अब हमें देखना है कि कितने पॉड बने हैं। गजब, मजा आ गया कि 3 पॉड्स हैं, 13 सेकंड पहले बने हैं, अभी रेडी नहीं है, अभी क्रिएटिंग मोड पे चल रहा है इनका स्टेटस, ठीक है। अभी इनका स्टेटस क्रिएटिंग मोड पे है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ कि क्या पता ये आ गए हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, तो इसमें से देखिए 2 रनिंग पे आ चुके हैं, तीसरा रनिंग पे है, तो इसको भी रनिंग हो जाने देते हैं। आई थिंक ये भी आ गया होगा। ओके, ये भी नहीं आया है, 40 सेकंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, एक आधा टाइम ले लेता है। तो ये हमारे 3 बने थे बेसिकली। तो अब ये 3 पॉड में से मैं अगर एक पे मास्टर इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल बेसिकली क्या है ना, मैं आपको ये बताना चाहता था, जो ये फाइल हुई, ये आपकी मैनिफेस्ट फाइल हो गई, ठीक है। जो मैंने आपको कल बताया ना कि रेसिपी होती है, तो बेसिकली ये मैंने रेसिपी तैयार करके दे दी उसको YAML फाइल में, और उसने इस पे काम कर दिया, ठीक है। तो ये रेसिपी का काम कर गई, तो ये होगी मैनिफेस्ट फाइल। और यहाँ पे मैंने पॉड, ओके, अब देखो यहाँ पे तीनों के तीनों रन हो गए, ठीक है। तीनों पॉड हमारे रन हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है रेप्लिका सेट। तो kubectl गेट RS मतलब रेप्लिका सेट, इसने बोला कि भैया 3 चाहिए थे डिजायर्ड, और मैंने आपको बोला था ना कि करंट स्टेटस इज इक्वल टू डिजायर्ड स्टेटस वाला, जो मैंने बताया था कंट्रोलर मैनेजमेंट का, वो तो यहाँ पे काम कर रहा है। डिजायर्ड 3 थे, करंट 3 है, रेडी 3 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, सपोज मैंने फाइल बनाई थी जेनकिंस नाम से, ठीक है। अगर मैं ये जेनकिंस नाम मैंने इसका रखा था, अगर मैं जो इमेज है वो जेनकिंस नहीं, इस बार मैं रखता हूँ एनजेनिक्स, ठीक है। अगर मैं एनजेनिक्स रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, बेसिकली मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया सबको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। मैंने जेनकिंस नहीं, इस बार मैंने एनजेनिक्स यूज किया, ठीक है। और हम वापस से जाएंगे और मैं एक फाइल बना लेता हूँ, अब vi और nginx.yaml, मतलब मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, आपने नाम देना था आप दे देते हैं, फाइल का नाम कुछ भी ab.yaml भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ मैंने किया शिफ्ट सेमीकोलन WQ, बाहर आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, nginx हमारी बन गई। अब आपको पता है कि अप्लाई कैसे करते हैं, kubectl apply -f nginx.yaml, ठीक है, एंटर। अब क्या हो गया, इसने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेक करना है। सपोज चेक कैसे करेंगे, हम चलेंगे अपने इन्हीं 3 डॉट्स पे, ठीक है, ट्रैफिक पोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके मुझे अपना पोर्ट ओपन करना होता है। मैंने यहाँ डाल दिया 80 एंड एक्सेस। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बैड गेटवे। बैड गेटवे क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमारी बात आती है किसकी, सर्विसेज की, ठीक है। सर्विसेज की और डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। तो मैं आपको भी अब हमारा टॉपिक आने वाला है ये दोनों चीजें, डिप्लॉयमेंट क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। तो डिप्लॉयमेंट की आप बात करेंगे, ठीक है। अब हम डिप्लॉयमेंट इन कुबरनेटिस इज अ हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन दैट मैनेज रेप्लिका सेट एंड प्रोवाइड डिक्लेरेटिव अपडेट टू द डिजायर्ड स्टेट ऑफ एन एप्लीकेशन। इट इनेबल, ठीक है। अब ये पढ़ लेना, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलेंगे वापस से गूगल पे, और यहाँ मैं टाइप करने वाला हूँ डिप्लॉयमेंट सेट इन कुबरनेटिस, और हम खोलेंगे इसका ऑफिशियल पेज। यहाँ से जाने के बाद आप देखोगे कि ये हमारा कोड लिखा हुआ है, दिस वन, ठीक है। एनजिनिक्स के लिए हमारा पोर्ट नंबर 80 भी हमारा एक्टिव होना था, ठीक। तो मैंने यहाँ से पोर्ट को कॉपी किया, कोड को, या फिर मैं क्या करूंगा, इस बार मैं कोड से नहीं बनाऊंगा, इस बार मैं सिंपली इसकी कमांड उठा लेता हूँ, शॉर्टकट रहेगी दिस वन, ठीक है। तो मैंने इसको उठा लिया, यहाँ से कंट्रोल राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने बेसिकली, और हम चलते हैं अपने क्लियर कोडा पे, और यहाँ मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया, एंटर किया। अब इसने क्या बोला, nginx डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, nginx डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, kubectl गेट ds, यानी डिप्लॉयमेंट सेट। ओके, इसने बोला कि नहीं है, ठीक है। kubectl गेट pods, कूल। तो ये मुझे देखो जेनकिंस के मेरे दिखा रहा है पॉड, और एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट के मेरे पॉड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पॉड हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ ये डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट हो गया। अब क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसको डिलीट करता हूँ। सपोज मैं एक को डिलीट करता हूँ, किस वाले को, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, इस वाले को। कैसे डिलीट करेंगे, kubectl, मैं हटा देता हूँ कर्सर, kubectl डिलीट, स्पेस रहेगा बीच में, डिलीट पॉड। और पॉड डिलीट मुझे कौन सा वाला करना है, ये वाला करना है। इसको मैंने किया कॉपी,
मैंने किया पेस्ट और एंटर। ठीक है, इसने देखो क्या लिखा, डिलीटेड। अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये 6 थे, अब ये 5 होने चाहिए थे। ठीक है, ये होने चाहिए थे 5। बट मैं करता हूँ अगर गेट पॉट, ओ कूल, ये वापस से 6 हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज है, आपको लग रहा होगा डिलीट ही नहीं हुआ होगा, कि भाई क्या पता डिलीट ना हुआ हो। आप ये देखो, ये वाला था 471F, ये भी है 471F, FG2X, ये भी FG2X, बट ये मैंने डिलीट किया था CVQ वाला, बट ये 4H4 आ गया है, मतलब ये नया आ गया, ये 11 सेकंड पहले बना है। ठीक है, ये सारे हमारे थे 19 सेकंड पहले, या अब ये 70 सेकंड पहले हो चुके हैं उस हिसाब से, बट ये 11 सेकंड पहले बना है। ठीक है, मतलब ये इसने डिलीट नहीं होने दिया, इसने क्या किया है, इसको दोबारा से बना दिया। ठीक है, मैं इस बार इसको फिर से ट्राई कर लेता हूँ, और हम जाएंगे वापस से यहाँ पे, और मैं ट्राई करूंगा इस बार इसको करने का कनेक्ट, यहाँ पे कर दूंगा 80 एंड एक्सेस, क्योंकि इस बार भी नहीं हुआ। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट तो कर दिया है, बट सर्विस मैंने अभी भी नहीं एक्टिवेट करी है। सर्विस बेसिकली क्या होता है, एक आईपी एड्रेस देता है, और मैं आपको ना एक ही साथ सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो ऐसा चल रहा है। ठीक है, इसमें इसलिए आपको दिख रहा होगा कि गेटवे बार बार बैड गेटवे क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि मैं आपको हर एक चीज का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। और उसमें सर्विस मैंने नहीं प्रोवाइड की थी। सर्विस क्या होता है, बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है, या हम इसे कह सकते हैं नेटवर्किंग के लिए भी काम आता है। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना बाद में। ठीक है, डेफिनेशन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम कहाँ थे, यस, यहाँ पे थे। ठीक है, अब ये क्यों आया बैड गेटवे, क्योंकि मैंने सर्विस नहीं दिया था। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। सर्विस के लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं, kubectl क्रिएट सर्विस, और सर्विस हम कौन सी करेंगे, नोड पोर्ट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नोट्स में बताया था। ठीक है, और मैं डालूंगा इसको nginx, और हाइफन हाइफन टीसीपी, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होते हैं, आप सबको पता होंगे, 80:80। ठीक है, ये इसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, 80:80, एंटर। ठीक है, ये मैंने सर्विस क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं, kubectl गेट सर्विसेज, एंटर। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ गई, क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट। ठीक है, क्लस्टर आईपी मैंने आपको बोला था, क्लस्टर आईपी तब यूज होती है जब वो इंटरनल हमें यूज करना होता है। ठीक है ना, अगर हम इंटरनल यूज करेंगे तो हम क्लस्टर आईपी यूज करेंगे। और ये एंजिनिस के लिए मैंने एक सर्विस अभी बनाई है, नोड पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 80 इसका पोर्ट नंबर है, और 30506 भी है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है। अगर मैं इसको पहले एक बार 80 से ट्राई करूंगा, अगर ये इससे नहीं होगा तो ये हमारा जो हमें मिला है इस बार 30506 इससे हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे करूंगा सिंपली सेलेक्ट। मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करके देख रहा था यार। ठीक है, मच बेटर है 5। ठीक है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ ट्रैफिक पे, और इसे मैं ट्राई करूंगा पहले 80 वाला, कि या इससे चलेगा नहीं चलेगा, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इसको 80 एंड एक्सेस, इस पोर्ट का एक्सेस किया, ओ बैड गेटवे, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पास दूसरा है 30506। ठीक है, तो मैं इस बार चेक करने वाला हूँ, 30506 एक्सेस, वेलकम टू एंजिनिक्स, कूल, हमने कर लिया, है ना। तो आपको दिखा कि जब तक हमने उसको डिप्लॉयमेंट नहीं किया, जब तक हमने उसको सर्विस नहीं एक्टिवेट किया, तब तक हम यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली रेप्लिका मैंने आपको दिखा दिया है, रेप्लिका दिखाया है मैंने आपको, नेम स्पेस सबसे पहले दिखा दिया था, देन रेप्लिका मैंने आपको दिखाया, डिप्लॉयमेंट दिखाया है, सर्विसेज दिखा दिया। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, डेमन सेट बचा हुआ है, ग्राफाना और प्रोमेथियस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो अभी हमारा बचा है डेमन सेट। ठीक है, तो एक बार हम डेमन सेट देख लेते हैं। डेमन सेट इज इन कुबरनेटिस इज अ कंट्रोलर दैट एंश्योर दैट स्पेसिफिक पॉड रन्स और ऑल नोड इन क्लस्टर। ठीक है, स्पेसिफिक पॉड जो है वो रन कर रहा है हमारे ऑल नोड्स पे, एक ही क्लस्टर के अंदर सारे नोड्स पे रन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे बैकग्राउंड सर्विस के लिए भी काम आता है, एक तरीके से एजेंट काम करता है, बैकग्राउंड एजेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम चलते हैं वापस से, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डेमन सेट इन कुबरनेटिस। ठीक है, ये आ गया मेरा डेमन सेट। ठीक है, इन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कुछ भी नहीं है, आप जैसे ही सर्च करोगे गूगल पे सबसे ऊपर ये लिंक आ जाएंगे। एंड यहाँ से ना मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला यूज कर लेते हैं, इसमें मुझे चेंजेस कुछ करने नहीं है, ये भी मैं रन कर सकता हूँ। आपको बताया YAML फाइल है या .yaml रन करना होगा मुझे, बस ये एक फाइल सेव करूंगा इसके अंदर kubectl apply f, फाइल का नाम .yaml। तो बेसिकली ये फाइल हमारी रखी हुई है, तो मैं इसी को सीधा रन कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, हम आ गए वापस अपने cd/var। ठीक है,
और ls करता हूँ अगर मैं, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक लॉग फोल्डर पड़ा हुआ है। हम इस लॉग के अंदर चलेंगे, cd log ls करा मैंने। हम आ गए हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हमारा कैलिको भी देखो पड़ा हुआ है ना, ये मेरा फेवरेट है। तो कैलिको भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं कैलिको के अंदर, ठीक है, ls कैलिको। ये प्लगइन है, मैंने यूज किया था लास्ट वीडियो में, आप देख लेना जा करके। और यहाँ मैं करता हूँ अगर ls, फिलहाल कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं कैलिको के अंदर। हम कैलिको के अंदर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ vi daemon set डॉट yml, फाइल एक बना लेता हूँ, ये मैंने बना दी, ठीक है। और इस पे मैं क्या करता हूँ, वाला कोड यहाँ पेस्ट कर दूँ क्या, दैट कोड, दैट कोड, दिस कोड। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लिया मैंने। मतलब मैं सीधा वो कमांड लिख के भी कर सकता था, बट मैं सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया, ये कोड आ गया। एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन WQ, बाहर आ गए हम, ठीक है। यहाँ तक आ गए हैं। अब मैं आपको, ठीक है, मैं सीधा अप्लाई कर देता हूँ, क्यूब CTL अप्लाई -f ds.yml, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने क्यूब CTL अप्लाई से इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये एक फाइल बन गई है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, क्यूब CTL गेट डेमन सेट, ओके, ये कह रहा है नो सोर्स फाउंड। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कमांड यूज कर लेता हूँ, दिस वन, kubectl गेट daemon sets ऑल नेम स्पेसेस के साथ, ठीक है। ऑल नेम स्पेसेस कर दिया मैंने। सीरीज तो मैंने जो बनाया था वो ये वाला था, फ्लूएंट इलास्टिक सर्च, ठीक है। क्योंकि जो मैंने यहाँ से उठाया था daemon set से, आप देखोगे जो कोड था इसमें हमारा नाम लिखा था क्या, फ्लुएंट डी इलास्टिक सर्च, ठीक है। तो बेसिकली फ्लुएंट जो हमारा डेमन सेट होता है, इसलिए होता है कि हम एक नोड के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी एक साथ रन करने के लिए हमें डेमन सेट की जरूरत पड़ती है। तो वैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ग्राफाना एंड प्रोमेथियस को देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुबरनेटिस का थोड़ा सा ये इलेबोरेट मैंने किया था अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे प्लीज लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।